पीपल एंड इन्वायरमेंट चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडोप्ट किए गए थे ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के थ्रू टू एंड करने के लिए पॉवर्टी एंड प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट को बाय 2030। दे आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, सभी को एक साथ आगे लेके जाया जाएगा, ये इसका एक प्रिंसिपल था। जो SDGs थे उन्होंने रिप्लेस किया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जो स्टार्ट किए गए थे 2000 में, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की है, जो टैकल करता था इंडिग्निटी ऑफ द पॉवर्टी। जो MDGs थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इतना ब्रॉड नहीं था जितना ब्रॉड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ऑब्जेक्टिव था। ये गोल्स 3 डायमेंशंस के लिए काम करते थे और इसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रखा गया था। तो SDGs थे उसके अंदर 17 गोल्स थे, 169 टारगेट्स थे। 17 गोल्स के अंदर 169 टारगेट रखे गए थे, जिसके थ्रू जिनके अंदर हमने बात करी थी कि कैसे हम पॉवर्टी को दूर करेंगे, कैसे हंगर को दूर करेंगे, कैसे हम सस्टेनेबिलिटी लेके आएंगे, इक्वालिटी लेके आएंगे, नॉन इक्वालिटी को दूर करेंगे। ये सब हमने इन गोल्स में बात की है, जिसके 169 टारगेट्स रखे गए थे कि इन 2030 तक हमने इन टारगेट्स को अचीव कर लेना है। इसके 3 डायमेंशंस रखे गए हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, कि हमने अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना और हमें अपने इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना है। तो ये 3 डायमेंशंस पे काम करता है हमारा SDGs। 3 डायमेंशंस है इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। मतलब हमें अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना और हमें अपने इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, इसीलिए 2015 के बाद जो ऑल यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक और प्लान एक्शन में लेके आए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनकी जो कमी रह गई थी उसको दूर करना और हमें अपनी जो सस्टेनेबिलिटी लेके आना इन्वायरमेंट में। 17 डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे, SDGs 17 थे, जिनके अंदर 169 टारगेट्स रखे गए थे। सबसे पहले हम 17 गोल्स के बारे में पढ़ते हैं। गोल नंबर 1 था नो पॉवर्टी, मतलब कोई भी गरीबी नहीं रहेगी। 0 हंगर। गोल नंबर 2 कि कोई भूखमरी नहीं रहेगी। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गोल नंबर 3 सभी की हेल्थ एंड मतलब वेल बीइंग, सभी को अच्छी तरह से रखने का भी इसमें डेवलपमेंट गोल रखा गया था। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, फीमेल मेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 हमारा गोल नंबर था कि हमारा जो वाटर है वो भी क्लीन होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल नंबर 7 था कि हमें क्लीन एनर्जी को एंड अफोर्डेबल रेट पे मिल जानी चाहिए। गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव मेन रखा गया था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे। गोल नंबर 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह करेगी, वो इंडस्ट्री, जब हमारी इंडस्ट्री आ जाएंगी, इनोवेशंस होंगी नई नई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इसलिए गोल नंबर 9 को भी लेके आ गया। गोल नंबर 10 में बात करी गई रिड्यूस इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। गोल नंबर 11 था सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, उनको सस्टेनेबल रखा जाए। गोल नंबर 12 में हमारी बात की गई थी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो भी कंजम्पशन होगा एंड प्रोडक्शन होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए जो भी वर्क करेंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। गोल नंबर 13 में हमारी बात की गई थी क्लाइमेट एक्शन लिया जाएगा। गोल नंबर 14 था लाइफ बिलो वाटर, कि वाटर के नीचे क्या लाइफ है। गोल नंबर 15 था लाइफ ऑन लैंड पे क्या लाइफ है। गोल नंबर 16 में हमारी बात की गई थी पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, हमें हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा। एंड गोल नंबर 17 जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 8 गोल नंबर था, वही 17 गोल है कि पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, कि हमें ग्लोबल लेवल पे पार्टनरशिप